हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभास की अपकमिंग मूवी द राजा साहब की बात कर रहे हैं। तो द राजा साहब मूवी है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए इसकी पूरी ऑफिशियल कहानी फुल स्टोरी पब्लिक में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको टीजर, पोस्टर और ऑफिशियल जानकारी के आधार पर हिंदी स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं द राजा साहब हॉरर कॉमेडी मूवी की फुल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही स्टोरी को जानने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो द राजा साहब मूवी में एक ऐसा राजा बताया गया है जो न सिर्फ हंसता है बल्कि डराता भी है, लोगों को डराता भी है और ज़ोर ज़ोर से वह हंसता भी है। आज हम बात करेंगे द राजा साहब मूवी, एक ऐसी फिल्म जो प्रभास की पहली बार हॉरर कॉमेडी अवतार में नजर आएंगे। तो कहानी हम शुरू होती है कि एक पुरानी हवेली होती है जिसमें लोग भूतिया महल कहते हैं। एक पुरानी हवेली होती है जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। इस हवेली का मालिक था द राजा साहब। द राजा साहब प्रभास बताया गया है इसमें। वो जो इस हवेली का मालिक था, ये एक रहस्यमयी राजा था। राजा साहब जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस हवेली में मौजूद है। सालों बाद एंट्री होती है किसकी, तो कि प्रभास की सालों बाद एंट्री होती है। एक मस्त मौला, बेफिक्र और कॉमिक नेचर वाले लड़के के रूप में प्रभास की एंट्री होती है इस द राजा साहब मूवी के अंदर। इसमें प्रभास तगड़ी कॉमेडी करता है, साथ ही इसके कई फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी इस कॉमेडी में इसका साथ देते हैं। प्रभास का किरदार इसमें पैसों की तंगी वाला होता है, अजीब हरकतें करता है और बेखौफ अंदाज में होता है, उसे मजबूर करता है। उस हवेली में रहने के लिए प्रभास कई तरीके से कारनामे करता है, वो उस हवेली में जाकर रहना चाहता है। शुरुआत में सब कुछ मजाक लगता है, दरवाजे खुद खुलते हैं, आवाज़ें आती है, पर वो सबको प्रैंक समझता है। कौन, तो कि प्रभास सबको ये प्रैंक समझता है। डर की असली शुरुआत तब होती है जब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती है। शीशों की परछाइयाँ दिखने लगती है, शीशों में परछाइयाँ दिखने लगती है। रात को किसी के चलने की आवाज़ें आने लगती है। अचानक माहौल पूरा बदलने लग जाता है, सब कुछ डरावना लगने लगता है। खिड़कियाँ बजने ज़ोरों शोरों से लगती है, साए दिखने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे अजीब से चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। तो प्रभास अंदर से घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी डरता नहीं है, वो इन सबको प्रैंक समझने लगता है। और यहीं से पता चलता है कि राजा साहब की आत्मा सच में मौजूद है। तब प्रभास को यह यकीन हो जाता है कि इस हवेली में राजा साहब की आत्मा मौजूद है। एक पुराना खून, धोखा और बदले का राज उस राजा साहब में छुपा होता है। राजा साहब का रहस्य होता है, बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि द राजा साहब कभी न नेक इंसान था। द राजा साहब जो भूत की आत्मा दिखाई जाती है, वो कभी एक नेक इंसान था, लेकिन उसे धोखा मिला, उस राजा साहब को धोखा मिला और उसी धोखे ने उसे शापित आत्मा बना दिया। उस राजा साहब को बहुत बड़ा धोखा मिला और उस धोखे से वह एक शापित आत्मा बन गया। अब उसकी आत्मा किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही है। द राजा साहब की आत्मा है जो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो उसके अधूरे काम को पूरे कर सके, और वह इंसान प्रभास था। कौन था? प्रभास था। तो अब हम धीरे धीरे इस मूवी के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको इस मूवी का पूरा क्लाइमैक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं कुछ इशारों के तौर पर आपको इस मूवी के क्लाइमैक्स के बारे में बता रहा हूँ। ये एक अनुमानित कहानी है जो आपको इस मूवी के पूरे सारांश की ओर ले जाती है। तो इस मूवी के क्लाइमैक्स की ओर हम बढ़ते हुए कहते हैं कि अब ये कहानी पहुंचती है डर, हंसी और इमोशन के तगड़े कॉम्बिनेशन पर। किसके? डर, हंसी और इमोशन के तगड़े कॉम्बिनेशन पर पहुंचती है जब प्रभास राजा साहब के सच का सामना करता है। किसका? राजा साहब के सच का सामना करता है, हवेली के राज खोलने लगता है, आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। तब वो हॉरर भी होती है, कॉमेडी भी होती है और सरप्राइज एक्शन मोमेंट भी होता है। कहानी खत्म होती है राजा साहब की आत्मा की शांति के साथ और प्रभास की ज़िंदगी में नए सवेरे के साथ। लेकिन एक आखिरी सीन ऐसा है जो सीक्वल और ट्विस्ट की तरफ इशारा करता है। अगर आप चाहते हो कि इसी स्क्रिप्ट को मैं कुछ और बढ़ा चढ़ा कर बोलूं, तो आप इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट करो, ढेर सारे सब्सक्राइबर न्यू जोड़ो
और वीडियो को ढेर सारे लाइक करो। तो मैं इस मूवी का पूरा सारांश बहुत बड़े वीडियो के साथ मैं आपको यूट्यूब पर लेके आऊँगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।